नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन निबंधमाला सीरीज। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में परमाणु ऊर्जा। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन शो शब्द प्रति मिनट शुरू होगी ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत शुरू से ही विश्व को शांति और प्रेम का संदेश देता रहा है। स्टॉप। न सिर्फ देश के ऋषि मुनि बल्कि यहाँ के वैज्ञानिक भी अपने ज्ञान विज्ञान का उपयोग सर्वदा मानव कल्याण के लिए करते आए हैं। स्टॉप। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में खुद को ताकतवर सिद्ध करने के लिए परमाणु अस्त्र बनाने की होड़ लगी थी, तब भी हमारे देश के वैज्ञानिक नाभिकीय विखंडन द्वारा विद्युत उत्पादन जैसे मानव कल्याणार्थ कार्य करने की बातें सोच रहे थे। स्टॉप। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के 1 वर्ष के पूर्व ही भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कहे जाने वाले महान डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने कहा था, मान लीजिए कि अभी से 1-2 दशकों में परमाणु ऊर्जा का विद्युत उत्पादन में सफलतापूर्वक उपयोग होने लगे, तब भारत को परमाणु विशेषज्ञों के लिए विदेशों में देखने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे यहीं तैयार मिल जाएंगे। स्टॉप। पैरा। परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसलिए इसे नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। स्टॉप। नाभिकीय विखंडन वह रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें एक भारी नाभिक को 2 भागों में तोड़ता है। स्टॉप। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया होती है। स्टॉप। यही श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया एवं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। स्टॉप। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग जहां परमाणु बम बनाने में किया जाता है, वहीं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। स्टॉप। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 339 का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप। पैरा। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन एवं ओटो होन ने प्रदर्शित किया। स्टॉप। इन्होंने यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करके उसके नाभिक को 2 खंडों में विभाजित कर दिया। श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित की। स्टॉप। आज विश्व के सभी विकसित एवं विकासशील देश बिजली उत्पादन हेतु परमाणु रिएक्टरों के निर्माण में दिलचस्पी ले रहे हैं। स्टॉप। वर्ष 2011 में जापान के फुकुशिमा में हुए परमाणु हादसे के बावजूद दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है। स्टॉप। आज विश्व के 30 देशों में लगभग 450 सक्रिय परमाणु रिएक्टर है। स्टॉप। पैरा। भारत में डॉक्टर बाबा की अध्यक्षता में वर्ष 1948 में
परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। स्टॉप। इस आयोग ने अपनी परमाणु ऊर्जा की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की। स्टॉप। इस विभाग के अंतर्गत कोई शोध संस्थान कार्यरत हैं? स्टॉप। तब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में कहा था, भारतीय परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। स्टॉप। आज हमारा देश इसी आदर्श पर चलते हुए नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। स्टॉप। पैरा। परमाणु ऊर्जा आयोग ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को 3 चरणों में विस्तार देने की योजना बनाई, इसमें सबसे पहले प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन से चालित भारी जल प्रतिकर्मी रिएक्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। स्टॉप। इसके बाद क्रमशः प्लूटोनियम ईंधन चालित तीव्र प्रजनक प्रतिकर्मी रिएक्टरों तथा नाभिकीय फास्ट रिएक्टरों से उत्पादित यूरेनियम व प्लूटोनियम के पुनः प्रसंस्करण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रिएक्टरों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। स्टॉप। प्रथम परमाणु शोध रिएक्टर वर्ष 1956 में अप्सरा नाम से मुंबई के निकट बनाया गया। स्टॉप। ईंधन के भागों को छोड़कर यह बॉइलिंग वाटर रिएक्टर अपने ही देशवासियों द्वारा यहीं निर्मित किया गया था। स्टॉप। इसी वर्ष कनाडा की मदद से महाराष्ट्र में ही साइरस नाम से दूसरा रिएक्टर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में 4 और देश में कुल 21 परमाणु रिएक्टर प्रचालनरत हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 6000 मेगावाट है। स्टॉप। पैरा। भारत के 6 प्रांतों में स्थापित इन रिएक्टरों ऊर्जा विभाग से 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर डायमंड जुबली समारोह मनाया गया था। स्टॉप। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें आशा है कि हम वर्ष 2023-24 तक वर्तमान स्तर 5780 मेगावाट को 3 गुना करने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। स्टॉप। निसंदेह ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं की तरह भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी वर्षों से भी अधिक समय तक निर्बाध चलकर सबसे लंबे समय तक चलने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रिएक्टर बन गया है। स्टॉप। यह यूनिट स्वदेशी स्तर पर विकसित PHW आज तकनीक का प्रतिफल है। स्टॉप। इस उपलब्धि पर परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव रतन कुमार ने कहा था, यह सिर्फ भावुक क्षण नहीं है, बल्कि गौरवान्वित करने वाली घड़ी है। स्टॉप। दुनिया में ऐसे सिर्फ 10 रिएक्टर हैं, जो 500 से अधिक दिनों तक निरंतर निर्बाध ढंग से प्रचलित हुए हैं। स्टॉप। पैरा। इसके साथ ही तमिलनाडु के कुडनकुलम स्थित देश के 21वें परमाणु रिएक्टर द्वारा जून 2014 से 1000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन शुरू करना, भारतीय परमाणु कार्यक्रम की एक बड़ी उपलब्धि है। स्टॉप। रूसी महासंघ के तकनीकी सहयोग से स्थापित इस संयंत्र द्वारा भारतीय संयंत्रों की तुलना में कहीं अधिक बिजली उत्पादन किया जाना संभव है। स्टॉप। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 40 करोड़ लोग बिजली की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। स्टॉप। ऐसे में देश के परमाणु रिएक्टरों एवं उनकी क्षमताओं का विकास किए जाने से यहाँ बड़े स्तर पर विद्युत संकट का निवारण हो जाएगा। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि
वर्ष 1957 में मुंबई में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे की स्थापना की गई थी। स्टॉप। वर्तमान समय में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से प्रसिद्ध यह अनुसंधान केंद्र देश के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार अग्रसर है। स्टॉप। इस कारण अमेरिका सहित अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने भारत परमाणु ईंधन उपकरण तथा तकनीक की आपूर्ति रोक दी थी। स्टॉप। इससे कुछ समय तक भारत के परमाणु कार्यक्रमों को संकट के दौर से गुजरना पड़ा था। वर्ष 1887 में परमाणु कार्यक्रमों के विस्तार के लिए भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।